अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, घबराहट बेचैनी का हल सिर्फ एक गिलास शरबत। गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है तो आलू बुखारे का शरबत आप लोग लाजमी पिएं। किस तरीके से इसको बनाएं कि इसका कलर भी खूबसूरत से बरकरार रहे, क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, रेसिपी आपने पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो आलू बुखारे लेने हैं। ये थोड़े से नरम होने चाहिए और अच्छे से आप इसको वॉश कर लिएगा। वॉश करने के बाद खुले बर्तन में आपने पानी उबलने रख देना है। किसी भी खुली कढ़ाई में उबलते हुए पानी में आपने ये आलू बुखारे ऐड कर देने। सिर्फ इसकी डंडियाँ आपने कट करनी है, मतलब हटानी है हाथों की मदद से। छिलका आपने बिल्कुल नहीं हटाना। तकरीबन 10 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो इसकी कुछ कंडीशन ऐसी होगी, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मज़ीद आप इसको 5 से 10 मिनट तक पकने दें कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, आलू बुखारे गुठली अलग हो जाए और इसका गूदा सेपरेट हो जाए। इतनी देर आपने इसको पकाना है। चैनल को अगर आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल पर डिफरेंट रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। चीनी लेनी है आपने 1.5 पाव, 2 टेबल स्पून काला नमक और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। चीनी आप बढ़ा भी सकते हैं। ये आलू बुखारे बहुत ज़्यादा मीठे थे। आलू बुखारे अगर ज़्यादा खट्टे हों तो 1 किलो आलू बुखारे हैं तो उसमें आप आधा किलो चीनी ऐड कर दिएगा। मैंने 1.5 पाव ऐड की थी तो वो बहुत सही रही थी, क्योंकि बाद में जब हम शरबत बनाएंगे तो उसमें चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी। आपने इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट तक पकाना है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, चीनी अच्छे से इसके अंदर घुल जाए। और जैसे ही चीनी इसके अंदर जाएगी तो एकदम वाइट से झाग आ जाएंगे। तो ये झाग आपने अलग करते जाने, सेपरेट करते जाने, और ताकि बिल्कुल आपका जो शरबत है आलू बुखारे का वो क्रिस्टलाइज हो जाए, अच्छे से हो जाए। जब आप इसको छानें तो ये जो चीनी की एक्स्ट्रा गंदगी होती है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होती है, ये झाग उस चीज़ के होते हैं, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपने लाजमी निकालने हैं। अगर ये आप नहीं निकालते तो शरबत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप इसको प्रिज़र्व करके नहीं रख सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ये इतना गाढ़ा हो चुका है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला सा भी नहीं रखना। चीनी इसकी घुलने तक आपने इसको 10 से 12 मिनट तक पकाना है। अच्छे से इसकी स्टीम जब निकल जाएगी, पंखे के नीचे इसको रख दें, रूम टेम्परेचर पर आप इसको रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसको छानना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। इसका देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आया है। अगर आप इसके छिलके उतार देते तो ये खूबसूरत कलर बिल्कुल नहीं आता। जब हम बाज़ार से आलू बुखारे का शरबत पीते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड होता है। घर का बने हुए के शरबत की तो बात ही अपनी होती है। इतने सस्ते आलू बुखारे हैं, 200-250 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो आप लोग बस ये लाएं और बेहतरीन सा शरबत बनाकर रेडी कर लें। तकरीबन आपकी इसमें 2 लीटर बोतलें बनकर तैयार हो जाएंगी। आपने जब पानी ऐड करना है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं, वो आपने 1.5 लीटर पानी ऐड करना है, उसमें 1 किलो आलू बुखारे जाएंगे। अच्छे से स्पैचुलर की मदद से छान लें, गुठलियाँ और छिलके अलग हो जाएंगे, गूदा और पानी एक साइड पर हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। किसी भी बॉटल में, शीशे की बॉटल में आप इसको महफूज करके रख लें। और जब भी आपको बनाना है, अगर 1 गिलास तो आपने 2 पार्ट पानी का लेना है, 1 पार्ट शरबत का लेना है। इस तरीके से 3rd पार्ट जो होगा वो शरबत का होगा और जो 2 हिस्से होंगे वो पानी के होंगे। इस तरीके से आपने बनाना है। या फिर आप चख लिएगा टेस्ट वगैरह कि इसका मीठा वगैरह बैलेंस है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से कर लिएगा। चीनी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जब शरबत आलू बुखारे का पका रहे हों। कि मैंने चीनी इसलिए कम ऐड की थी, आलू बुखारे बहुत ज़्यादा मीठे थे। इसके अंदर आप बर्फ़ के क्यूब्स डालें। ठंडा रिफ़्रेशिंग। मैदे में अक्सर घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है और वैसे
वैसे भी आजकल जिस तरीके से इतना ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी भी बहुत है तो इतनी ज़्यादा बेचैनी होना शुरू हो जाती है। तो ये परफेक्ट मैच है कि आप कोई भी इस तरीके का बारबेक्यू खाएं, कबाब खाएं, कुछ भी खाएं, एंड में बस आपने ये ग्लास एक आलू बुखारे का शरबत बना के पी लेना है और रिफ़्रेश हो जाएगी आपकी तबीयत, घबराहट, तरोताज़ा हो जाएंगे आप। तो लाजमी बनाएं, अपने बच्चों को भी दें, ख़ुद भी पिएं, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।